कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। याद करके आया झांक के। इधर रितिका मैडम 3-4 दिन गोल कैसे? हाँ, बाहर कैसे? उधर सर जी आप लोग नहीं आए कैसे? कल आप बाहर। चलिए, कल रिवीजन करते करते बीच में अटक गया थी वीडियो। ये याद है, याद करके आए? ठीक है, नहीं याद करके आओगे पूरा डिलीट हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, एक बार मैं बहुत तेज़ी से इसको पढ़ा रहा हूँ आगे। एक बोलने वाली चीज़ें है ना, एकदम कोई कहानी नहीं है जो याद हो जाता है। थोड़ा मेहनत लगता है इसमें, फिर भी प्रयास किया गया, कल बहुत आसानी से याद रखा जाए। तो पंचायती राज्य चालू कहाँ से हुआ था? हम देखे थे कि सबसे पहले चोल साम्राज्य ने ये कंसेप्ट लेके आया स्थानीय स्वशासन का। ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट लेके आया किसने? चोल साम्राज्य ने, है ना। हम देखे आगे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। संविधान में दिया हुआ था कौन से भाग में? भाग 9 आर्टिकल 243। आगे चल के 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992। 92 याद रखना ना, 92। ठीक है, क्योंकि आगे जब मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में आएगा, छत्तीसगढ़ वाला आएगा, तो उसमें ईयर कन्फ्यूजन हुआ। ठीक है, तो ये 92 है, 73वां 92, उधर 94 मिलेगा। फिलहाल 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज, और ये नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, और मैं डेट आपको याद कराया 22, 23, 24 के बीच में 20 आता है। 22, 23, 24 के बीच में क्या 20 आ जाता है। लोकसभा से पास 22 दिसंबर, राज्यसभा से पास 23 दिसंबर, फिर 20 आया 20 अप्रैल 1993, और अधिनियम लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। ये तीनों डेट सेम है यहाँ तक, 22, 23, 20 तक। बस ये 24 अप्रैल है, ये 1 जून है। ठीक है, इसको भी बताया था गाँव से लेट करके अप्रैल फुल वाला। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993, ये 1 जून है नगरीय निकाय का। इसको 11वीं अनुसूची में डाला गया, इसको 12वीं अनुसूची में। ये क्वेश्चन बनता भी है कि नगरीय निकाय कौन सी अनुसूची में डाला गया? 12वीं। पंचायती राज वाला 11वीं। शुरू में 8 अनुसूची थे, 9वां पहला अनुसूची, 9वां अनुसूची पहला अमेंडमेंट, 5x2 करके याद किए थे। 10 दल बदल अधिनियम 1985 में, है ना। ये 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 73वां 1982, 12वीं 74वां 1982 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, क्लियर। अभी 12वीं अनुसूची है, 13 तक नहीं है, 12 तक। ठीक है, और इसमें 9A भी जोड़ा गया था, जिसको नगरीय निकाय नाम दिया गया है ना, 9A जोड़ा। विषय कितने थे? 29। जैसे केंद्र सरकार के पास कुछ विषय होते हैं, राज्य सरकार के पास कुछ विषय होते हैं, तो 29 और 18 विषय। 29 पंचायती राज में, 18 नगरीय निकाय में। ये संविधान के भाग 9 में और वो 9A में। अनुच्छेद 243 A से लेके O तक है, और ये ZG, P से लेके ZG। A में आगा करके याद किए थे ग्राम, B में गठन, B से बनाना और गठन याद किए थे पंचायतों गठन, C संरचना, C से संरचना, D से आरक्षण, E में अवधि, F फेल होना, निरंतरताएं। ठीक है, G शक्तियां, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर, H टैक्स। ठीक है, HI वित्त आयोग। ठीक है, J संपरिचय, K इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन। अभी भी कभी भी इलेक्शन नहीं होगा आपके क्षेत्र में, क्या होगा? इलेक्शन। GHI L M। आवाज आ रहा है ठीक से? आवाज आ रहा है ना ठीक से? ठीक है। लागू होना, M मतलब लागू नहीं होना। N से इसको ध्यान रखना ना, नहीं होना था। कभी बार मैं कोड बना भूल जाता हूँ। ठीक है, तो मैं भूल जाता हूँ, तो हो सकता है आप भी भूल जाओ। नहीं बना रहना, तो नहीं से N है और बना रहना।
ठीक है, बने रहना, जब तक कोई दूसरा रिप्लेस नहीं करेगा तब तक वो बने रहेगा। ओ में ओ जज साहब फाड़ दीजिए कानून की किताबें, ठीक है, तो नहीं फाड़ना है, ठीक है। ओ से क्या है, जज साहब, जज साहब मीन्स न्यायालय है, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है, ठीक है। अब ये ए से ओ याद होगा तो इधर पी से लेके जेड जी तक देखे थे, कहाँ पे गैप था, देखो ए बी सी 3 के बाद गैप था एस, और डी टी एम सी तक था, जेड सी, फिर डी ई ये था, और ये स समिति थे, है ना, एक वार्ड समिति था, जिला समिति ठीक है, एक महानगर समिति, ये आर्टिकल्स देखे थे। अच्छा, इधर ए बी सी और पी क्यू आर ये सेम था, पी क्यू आर एस बस अलग है, पी में परिभाषा है, पी से परिभाषा, फिर क्यू में वही गठन है, आर में संरचना, अगर डायरेक्ट याद करना भी हो तो बताया था संरचना र, एस समिति है, वार्ड समिति का गठन, ठीक है। फिर डी टी से लेके एम सी तक बराबर है, डी आरक्षण और इधर टी में आरक्षण है, ठीक है। यू में अवधि है, एस टी यू, वी में विक्ट्री, फेल, डिस्क्वालिफिकेशन, निरर्ता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से याद रहनी चाहिए, है ना। फिर बैक टू बैक सब चीज़ सेम है, बस वहाँ पे समितियों का अंतर था। अच्छा, तो ये न्यायालय वर्जन, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है, मीन्स न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या, उसके चुनाव की चुनौती नहीं दी जा सकती, दी जा सकती है, याचिका पेश करके प्रश्नगत क्वेश्चन किया जा सकता है। तो किस किस स्तर पर हम लोगों ने देखा था, ग्राम पंचायत में अगर कोई चुनाव हो और वो क्वेश्चन किया जाना, किसके पास करेंगे, एसडीओ, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर। जनपद वाले में हो तो कलेक्टर, जिला वाले में हो तो संचालक पंचायत, ठीक है, संचालक पंचायत। तो वो राज्य सरकार और केंद्र के अनुमोदन अधीन वाला राज्य सरकार, वो क्या था, विवाद था। पंचायत का विवाद हो, राज्य सरकार, पंचायत दूसरे निकाय का विवाद हो, राज्य सरकार, और छावनी बोर्ड का हो तो राज्य सरकार ही करेगा, बट केंद्र के, ठीक। ऐसे पढ़ के आते तो दिल को सुकून लगता है, देखो गाना दिल को करार आया, तो यकीन मानो बहुत खवासी लगता है। फिर मैं उसी हिसाब से, जैसे स्टूडेंट्स रहते हैं उसी हिसाब से मैं कोर्स आगे बढ़ा देता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा। तो जो 3 दिन में होना है वो 1 दिन में आता है, ठीक है, जो 1 महीने में होना रहता है 7-8 दिन में हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ के आया करो, तो थोड़ा पढ़ाते रिवाइज करते ठीक लगे, तो आज अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये क्लियर। फिर हम लोगों ने देखा था पंचायती राज का नामकरण भारत और छत्तीसगढ़ में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये नाम दे दिया गया। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है। 27 का अब कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये 146 का 40 है, इसको 11,651 बताया था, ठीक है, 33 हो जाएंगे, ठीक है। जमानत राशि बताया था, देखो मतलब कोई टाइम पास ना करे इसलिए एक पर्टिकुलर राशि अमाउंट जमा किया जाता है, ठीक है। और वोट नहीं मिला, एक निर्धारित वोट नहीं मिला तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, जब्ती हो जाएगा। तो वो राशि को कैसे याद किए थे, पहले नगर निगम वाला 1 2 3 नगरीय निकाय वाला याद किए थे, नगर पंचायत के पार्षद 1000, पालिका के पार्षद 2000, निगम के पार्षद 3000, और रिजर्व कोई रहा 50%, याद रहेगा। अब गांव वाले में गलती हो जाता है, करके बताया था 1 2 के बाद सीधा क्या कर देते हैं 4, तो सरपंच से स्टार्ट करना, सरपंच 1000, जनपद पंचायत सदस्य 2000, रोज 4000, रिजर्व कैटेगरी 50%, पंच का 50-50-25, ठीक है, ये क्लियर रहेगा, ये भी क्लियर है। अच्छा, पंचायत वार्ड एवं क्षेत्र, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ग्राम स्तर पर कितना रहेगा, जनपद पंचायत में कितना, तो 10 20 10 25 10 35, 10 20 25 10 35। तो देखो 20 25 के बाद 30 नहीं आता, बस उसको ध्यान रखना, 10 20 10 25 10 35, मिनिमम 10 मैक्सिमम 25, सॉरी 20, मिनिमम 10 मैक्सिमम 25। अब यहाँ पे भैया पंच भी कितने चुन के आएंगे, जब 10 ही वार्ड है, 10 पंच, 10 ही है तो 10 सदस्य चुन के आएंगे, और अध्यक्ष जो हेड रहेगा और जो वाइस हेड रहेगा एक एक रहेंगे, है ना। तो यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम याद आ जाएगा। अच्छा, नगरीय निकाय की बात की जाए तो 15-40 या 85 कहाँ, जहाँ 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या, मतलब जिस शहर के लोग ज्यादा मेहनती हो, ठीक है, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। न्यूनतम उम्र वोटिंग करने के लिए कितना, एज 18, किसी भी स्तर पे हो। अब जो कैंडिडेट हो गया, आप लड़ने वाले हो चुनाव, जो ग्राम स्तर पर या नगरीय स्तर पर जो है 21 साल, लोकसभा विधानसभा जो लोअर हाउस है 25, अपर हाउस है 30, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या राज्यपाल 35 साल,
ये हो गया क्लियर। ठीक, मत पता, तो पंच पढ़ा तो काला हो जाता है, लेकिन याद कर रखना, सरपंच बड़े उड़ेगा आसमान में, नीला। जनपद वाला पीला, ठीक है, और जिला नीला, ठीक। हाँ, वो गाना याद आ गया, ठीक है। ये देख लिए थे सब डिवीजन, एसडीओ, कलेक्टर, डायरेक्टर पंचायत, ठीक है, सरपंच, ये लोक सेवक, ये भी क्लियर होगा, है ना। ये कुछ अभिकर्ता नॉमिनेट किए जाते हैं, निर्वाचन अभिकर्ता, शिविर मतदान जो वोटिंग रहता है, काउंटिंग स्थल पर रहने वाला। ये क्या नहीं होता, तो एक ठोक होता है वाला दिया था, तो नहीं होता उसको पॉइंट बना के डाल दिए। एक साथ चुनाव लड़ सकते, तो यहाँ पे भी मैंने बताया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, और ये हर बार पॉइंट पूछा गया क्वेश्चन में, जैसे जमाओ जमा जमा करके देते ना 3-4 पॉइंट, लगता है डिफिकल्ट है, लेकिन सब तो एक ही पॉइंट से मिलकर 4-5 पॉइंट बने रहते हैं। अभी पैटर्न चेंज करा करके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि 3 पॉइंट पूछ दिया, क्या दिक्कत है, वो 3 पॉइंट भी तो सिंगल सिंगल पॉइंट मिलके बने हुए हैं, खाली पहला सही रहता है, तो ये सभी मालूम होना चाहिए। और डिफिकल्ट है तो सभी के लिए डिफिकल्ट है, आसान है तो सभी के लिए आसान है, तो ये कई बार वैसे क्वेश्चंस बना के पूछा हुआ है। तो एक सीधा सिंपल सिस्टम ये है, एक ही लेवल के पद के लिए, जैसे अगर मैं पंच के लिए लड़ रहा हूँ, मैं पार्षद के लिए लड़ रहा हूँ, तो अलग अलग वार्ड से नहीं, बस वही कहानी था, एक ही पद के लिए हो, तो पार्षद हो, पंच हो, सरपंच हो, सदस्य हो, ठीक है, एक ही प्रकार का पद के लिए, एक ही लेवल के पद के लिए 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से नहीं लड़ते, बात खत्म, ठीक है। एक ग्राम पंचायत के 2 वार्डों से, 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत सदस्य का और जिला पंचायत सदस्य का। सर ये 4 ही क्यों, उपाध्यक्ष वगैरह क्यों नहीं, इसी का ही तो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इसी 4 की बात की गई है, कोई भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से नहीं लड़ेगा। लेकिन अगर लेवल अलग है, जैसे पंच और सरपंच का, तो पंच सरपंच का भी लड़ सकता है, जनपद पंचायत सदस्य का, जिला पंचायत सदस्य का भी, फिर सरपंच जनपद सदस्य का, है ना, जिला का भी, जनपद सदस्य जिला सदस्य का भी लड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल ऑफ पोस्ट है वो डिफरेंट है, ठीक है, क्लियर। तो ये भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, लास्ट में इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स तैयार हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चंस में आपका खत्म हो जाएगा। कोरम देखे तो देखो इसका भी कंसेप्ट देखे थे, ग्राम पंचायत 50 से पंचायत पर से 50% हाफ, ठीक। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादातर फिगर, और आगे समिति वगैरह पढ़ोगे कन्फ्यूजन होगा, बट ठीक है वहाँ क्लियर कर लेंगे, और यहीं पे लोग फंसते हैं। एक तो 1/2 दिखेगा, 1/3 दिखेगा, 1/10 दिखेगा, 1/2, 1/3, 1/, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 1/2, ठीक है, 1/10 नहीं है ना, 10 है, 10 रहता तो बड़ी संख्या, 1/10 है तो छोटी संख्या। फिलहाल हाफ और 1/3 और 1/10 यही देखोगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो पंचायत 50%, ये देखो पंचायत 50%, क्लियर, पंचायत में क्या 50%, कुल पंचों का आधा रहना चाहिए, ठीक है। और जनपद पंचायत, यहाँ फिर देखो 1/3 जिला पंचायत, 1/3 जिसमें 1/3 क्या महिलाएं होनी चाहिए, 1/3 कम से कम 1/3 है ना। अब देखो जो ग्राम सभा है, सभा मतलब जिनका उम्र 18 साल हो जाता है जो वोट दे सकते हैं, और जिनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है, या तो ग्राम पंचायत वाले में हो या विधानसभा वाले क्षेत्र में हो, नियम वाले, ठीक, कहीं भी वोटिंग लिस्ट में नाम है तो वो आ जाएंगे। अब वो सब के सब मिलके ग्राम सभा बनाते हैं, तो ग्राम सभा में तो बहुत लोग जुड़ गए ना, आप चुने कैंडिडेट थोड़ी ना हो, आप तो वोटर्स हो, और वोटर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं गाँव घर में, तो इतने लोग कभी 1/3 करेंगे तो नहीं आ पाएंगे ना कोई, ठीक, हर कोई काम धंधा जाएगा कि इधर मीटिंग अटेंड करेगा, तो इसके लिए क्या रखा गया 1/10, 1/3 नहीं रखा, तो उसको याद रखना 1/10, तो सभी में ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो इसलिए क्या कम करने के लिए उसको 1/10 रह गया। उस 1/10 में और अनुसूचित क्षेत्र की जो ग्राम सभा है वहाँ 1/10 ना करके वहाँ बोलते हैं कि नहीं ज्यादा लगना चाहिए, अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, वैसे भी विकास की जरूरत है, सभी को इंक्लूड करना है, तो अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 रहता है 1/10 के बजाय, अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है। विवादों का विनिश्चय ये देख लिए थे, जब छावनी वाला हो तो बस याद रखना केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा, उसके अप्रूवल के अधीन होगा, और छावनी बोर्ड बताया था रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया है, ठीक है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय। दोहरी भूमिका निभाने वाला, तो जैसे हम एक नगर पालिका वाले कंसेप्ट में देखे थे, यहाँ कोई पार्षद चुन रहा है, ये निर्मल कोसरे जी बनते हैं ना, पार्षद कोई चुन रहा है, उसी को ही फिर बाद में पार्षद चुने हुए पार्षद उनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुन रहे हैं, महापौर अध्यक्ष मतलब महापौर ले लो, अब उपाध्यक्ष सभापति, तो दोहरी भूमिका हो गई ना, पहले तो पार्षद है बाद में वो चुन के आ गए। जैसे लोकसभा जो अध्यक्ष है, लोकसभा का जो पॉलिटी पढ़े थे, तो लोकसभा अध्यक्ष कहाँ का होता है, लोकसभा सदस्य तो रहेगा ना, लेकिन वो दोहरी भूमिका में हो गया नहीं,
दो रोल प्ले कर, एक अध्यक्ष भी है, सांसद भी है, ठीक है, पीएम भी है, प्राइम मिनिस्टर भी हो गया, मंत्री भी हो गया और सांसद भी है, तो एक दोहरी भूमिका जैसे हो गया। बस वैसे ही ये दोहरी भूमिका है। कौन कौन पंच उप सरपंच के रूप में काम कर रहा है? उप सरपंच होगा पंच में ही से तो चुना जाएगा, सरपंच होगा पंच में ही तो चुना जाएगा, अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष होगा सदस्य में से ही चुना जाएगा। तो ये भी मेरे ख्याल से क्लियर रहा होगा। दोहरी भूमिका निभाने वाले ये नगरीय निकाय में पार्षद ही सब बनते हैं, ये क्लियर होगा। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हेतु गठित समितियां, तो यहाँ पे देखो ये तो ये शायद ना भूलो, पहले भी नहीं भूलोगे, ये भी नहीं भूलोगे। 57 बल कब आएगा? जब साथ रहेंगे। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक है। बोला लास्ट का डिजिट याद रखना, उसी पे फोकस करना है, याद लास्ट के 2 डिजिट, बाकी सब याद रह जाता है, ठीक है। हर चीज 1900 में है तो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो बल कब आएगा? जब साथ रहोगे। 57 बलवंत राय मेहता समिति 1957। सात, एक के साथ, दो के साथ, तो के संथानम 1963 था, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज पर फोकस किया, ठीक है। के संथानम 7 वित्तीय प्रावधान, 7 आपके कोई कब तक है? जब तक पैसा है, ठीक है। तो जब तक बेटा मैकडोनल्ड ले जा पा रहे हो, ठीक है, और कौन था? डोमिनोस, वहां तक ले जा पा रहे हो, केएफसी ले जा पा रहे हो, तब तक 7 है। और जिस दिन बोल लगे टपरी में तो नहीं, ठीक है। तो बलवंत राय के संतानम देख लिए, 63 हो गया। हनुमान चालीसा, हनुमान राव चालीसा से 84, 1984। और ये हनुमान वाला जो था, नहीं नियमित, वो तो जीवे के वाला है। जिला जिला में हनुमान भगवान कहे देखें। और खंड खंड वाला, ठीक है, सरहा, सरहा बचपन में किसी का दांत सड़ जाता, सरहा चिरा, सरहा, तो वैसे खंड खंड दांत वाला, ठीक है। अब दांत वाला आया तो ईयर भी 8-8 वाला जो विशेष महत्व था वो भी कभी नहीं भूलोगे, ऐसा है। तो दाते वाला इधर दर्द था, इधर निकाल दिया, 1978 दाते वाला। पी के थूक दोगे 1988। और ओ माय गॉड, ठीक है, भूरिया, हाँ अच्छा कल याद है, जिनका भी रेलवे का निकला बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और क्या है, छोटी सी उपलब्धि होती है, आपके जो इर्द गिर्द होंगे ना, बता रहा हूँ यकीनन क्या था, अरे रेलवे ग्रुप डी तो निकला है, कौन सा ऑफिसर बन गया, ठीक। कोई मोटिवेट कभी नहीं करेगा, इतना याद रखना है। हमेशा खुद को ही मोटिवेट करना है, कोई दूसरा तारीफ करे मत करे, खुद का तारीफ जरूर करना, ठीक है। तो हमेशा खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है, सामने वाला यही बोलेगा अरे रेलवे ही तो था, लेकिन वो छोटा छोटा स्तर बहुत बड़े स्तर पे लेके चले जाता है आपको, छोटी छोटी सफलता। और क्या है, किसी को एक भी सफलता नहीं मिली रहती ना, वो धीरे 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 मन में निराशा पैदा करते जाती है, ठीक। भले वो छोटी सी उपलब्धि है, लेकिन अच्छा कॉन्फिडेंस तो आएगा। इतने लाखों करोड़ों में से तो कुछ चुनिंदा में आप आए हो, करोड़ों लोग तो दिलाए थे क्या रेलवे? करोड़ से ज़्यादा ही हो गए होंगे। एनटीपीसी में ही करोड़ों थे, तो इसमें रेलवे में तो रही होंगे ज़्यादा, ग्रुप डी वाले में। अच्छा कल एक जन कोई सर आपका नहीं निकला क्या ग्रुप डी नहीं भरे थे, ठीक है। तो निकला नहीं सर निकला नहीं, नहीं निकला, ठीक ठीक, ये भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे थे दाते वाला, पी के तुंगन, बुरी समिति है ना। हाँ तो अच्छा वही मैं बताना चाह रहा था, रेलवे पहुंच गया था तो जो निकल गया, ओ माय गॉड निकलिस, हाँ ओ माय गॉड मैं सिलेक्शन हो गया सर। और जिसका नहीं निकला उसको निकलिस निकलिस नहीं निकलिस, ठीक है। तो याद रहेगा जीवी के राव समिति 1995, ठीक है। और जी रेगुलर चुनाव है ना, जी में वो रेगुलर में जी आता है तो वहां से याद करिए था, रेगुलर चुनाव, नियमित चुनाव, जीवी के राव समिति उसने बात की थी। लक्ष्मीमल समिति 6 से याद किए थे 1986, और उसने आर्थिक संसाधन प्रदान करने की बात कही, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है, LK लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और कुछ छूट रहा है, भूरिया समिति है ना, भूरिया समिति तो 1995, ठीक है। पैसा एक्ट से फेमस है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक। तो मेरे से ये याद किए थे, काला की गोरा भूरिया, पैसा चोरी हो गया, हाँ माता त्यौहार मनाए। तो M से MP MH, A से आंध्र प्रदेश, T से तेलंगाना, A से कुछ नहीं, R से राजस्थान, C से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये 1995 है, 1996 अगले साल लागू हो गया। छत्तीसगढ़ में जो पैसा एक्ट था 1995 भूरिया समिति की अनुशंसा पर 1996 को लागू हुआ, ठीक है। टोटल 10 राज्यों में है। तो C से छत्तीसगढ़ था, S से हिमाचल प्रदेश था, O से उड़ीसा था, J और G से झारखंड और गुजरात था। ये मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे, है ना।
फिर देखो 73वां संविधान संशोधन 1992, स्थानीय स्वशासन की शक्ति भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त होती है। यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, इधर से पढ़ना है हमको। आज ये नया लेक्चर है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आज थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा यार, आज बख्श दूंगा आप लोगों को, लेकिन उसके बदले ज्योग्राफी भी चालू करूंगा छात्र। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, 73rd अमेंडमेंट 1992। तो देखो स्थानीय स्वशासन की शक्ति भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त होती है। अब हो ही गया, ठीक, भारतीय संविधान द्वारा। अनुच्छेद 40 में भी देखो राज्यों को ग्राम पंचायत स्थापना का निर्देश दिया जाता है। ये आर्टिकल 40 क्या था, जो पॉलिटी नहीं पढ़े हैं तो एक छोटी सी झलक दे के समझाता हूँ। देखो, हाँ, डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये है क्या चीज़, जब संविधान बना है ना, जब संविधान सभा गठित हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान सभा ये गठित हुई थी, तो संविधान बनाने का काम चल रहा था। अब संविधान बनाने का काम चल रहा था तो ये बात उठी कि कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इंडियन के सिटीजन्स को मिलने चाहिए, भारतीय इंडियंस को मिलने चाहिए, इंडिया के सिटीजन्स को मिलने चाहिए, भारत के नागरिकों को मिलना चाहिए, ठीक। तो जैसे बोलने का अधिकार, ठीक है, गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, बाल मजदूरी से, ये सबसे बचने का, ये सब बहुत सारे अधिकार मिले। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शिक्षक अधिकार, बहुत सारे अधिकार जो थे वो दिए जाने थे उसमें, है ना। तो इसको फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया गया, पार्ट 3 में, भाग 3 में। भाग 3 क्या है इसमें, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। लेकिन भारत उतना भी समृद्ध नहीं था, उतना भी संपन्न नहीं था कि हर चीज अधिकार के रूप में आपको दे दी जाए, ठीक है, हर चीज आपके अधिकार के रूप में दे दी जाए। तो एक और दूसरा भाग था, पार्ट 4, जिसको बोला था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब वो राज्य मतलब देश समझना, ठीक है, राज्य का एक अलग डेफिनेशन है। हम जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा ये राज्य पढ़ते हैं वो राज्य नहीं है, राज्य मतलब देश टाइप का समझ, ठीक है, उसके डेफिनेशंस है। तो डीपीएसपी ये लागू किया है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें कई सारे आर्टिकल्स डाल दिए कि राज्य जब सक्षम होगा, राज्य मतलब देश समझ लो, है ना, देश जब सक्षम होगा तब उसको लागू कर लेगा। जैसे एक आर्टिकल 41 में ही काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, ठीक है। अब आर्टिकल 41 में दे दिया गया है ना। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया मालूम, शिक्षा का अधिकार पहले से था, बाद में जुड़ा गया, है ना। तो आरटीई जो था, आरटीई राइट टू एजुकेशन बाद में है। और भैया कैसे, अगर हम सक्षम ही नहीं है आपको फ्री में, अब राइट टू एजुकेशन के तहत अगर फ्री में पढ़ाई हो रही है, उसका खर्चा कौन उठा रहा है, आप नहीं उठा रहे तो सरकार उठा रही होगी। टीचर तो पैसा लेगा ना कि वो फ्री में पढ़ा देगा। खाना जो आपको मिड डे मील योजना चल रहा है, खाना थोड़ी फ्री में आएगा, आप लेकिन उसका लाभ उठा रहे हो, ठीक। तो ऐसे ही उस टाइम संपन्न नहीं था, तो कई सारे बातों को किसमें डाल दिया गया, डीपीएसपी में। डीपीएसपी में क्या है बताऊं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बाद में जब राज्य सक्षम हो जाएगा ना, देश सक्षम हो जाएगा तो उसको लागू कर लेगा। अब भैया काम पाने का अधिकार अब इसको कंपलसरी कर दे तो आप तो सब बोलोगे कि नहीं हम बेरोजगार नहीं, तो फिर वही 0.5% कितना परसेंट बचा हुआ है, इसमें आप नहीं आओगे, बोलोगे काम मांगोगे, ठीक है। हालांकि उसके तहत दिया गया मनरेगा एक्ट, लेकिन फिर आप उसको लेके कहाँ चल देते, सुप्रीम कोर्ट की हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स को डीपीएसपी में डाला गया। तो डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उसमें एक आर्टिकल है 40, अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायत स्थापना का निर्देश दिया गया है। और ये गांधीवादी सिद्धांत थे, गांधीवादी मतलब गांधी जी चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन आए अस्तित्व में, ठीक। तो ये पहले से मेंशन इसका याद रखिएगा। विभिन्न समयों में गठित समितियों को सिफारिशों के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में भाग 9 अनुसूची 11 जुड़ी गई, ठीक है। लोकसभा द्वारा देखो पारित ये 22, 23, 24 और ये 20, ये याद किए थे। 22 दिसंबर 1992, 23 दिसंबर 1992, 24 अप्रैल 1993 और ये 20 अप्रैल 1993। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे पूछा था, डॉक्टर शंकर दयाल। प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, जब 73वां संविधान संशोधन पास हुआ, ठीक है। राष्ट्रपति कौन, शंकर दयाल, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। संविधान में प्रावधान कहाँ कहाँ से देखो, भाग 9 में हो गया, आर्टिकल 243 में हो गया, 243 ए से लेके 243 वो तो लग गया 15 उपखंड, मतलब ए से लेके वो काउंट करोगे तो 15 आएगा। फिर 11 अनुसूची जोड़े गए, उसके अंतर्गत 11 अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय, है ना। देखो कहीं कहीं लागू नहीं है, हम जब पढ़े थे कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होना है, तो दिल्ली वो ज़्यादा गाँव है नहीं, तो दिल्ली में लागू नहीं है। और
छठवीं अनुसूची के राज्यों में। अब ये छठवीं अनुसूची क्या है, अनुसूची कल एक्सप्लेन किया था, एक लिस्ट है, दे दिया हुआ लिस्ट समझ लो, है ना। तो लिस्ट में उसको याद करने का अलग कोड है, तो उसमें छठवीं अनुसूची में वो कोड जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो देख लेंगे। तो ATMM से याद किए थे, इसका प्रशासन अलग तरीके से होता है। ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एक और M से हमेशा मणिपुर ध्यान आता है और कंफ्यूजन रहता है कि मणिपुर है कि नहीं, तो मणिपुर नहीं है, बस याद रखना। मणि की बात पहले शेड्यूल 2 में हो चुकी होती है, इसलिए मणि नहीं आता है, ऐसे याद करिए थे। तो ATMM M से मणिपुर नहीं है, मेघालय और मिजोरम है, तो यहाँ लागू नहीं होते। ये आर्टिकल्स तो हम लोगों ने कल देख लिए थे। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 1993, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 1993। अब देखो, इसको मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम बोला जाता है 1993। हम छत्तीसगढ़ में आगे चल के देखेंगे अनुकूलन आदेश पारित किया गया, मतलब जैसे जैसे वहाँ लागू किया, ठीक तो है यार, उसी को अपना लिया जाए। जैसे संविधान यहाँ के देश से, जर्मनी के देश से अच्छा है इमरजेंसी प्रावधान ये लागू करना चाहिए, USA से फंडामेंटल राइट्स लेना चाहिए, रूस से कर्तव्य लेना चाहिए, ठीक तो बनाए हैं, तो उसी को कॉपी पेस्ट मार दिए। तो वैसे ही मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 था, 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश नई व्यवस्था के अनुसार पंचायती राज लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। तो सर फिर वो नागौर राजस्थान वाला ये क्या था सबसे पहले? वो पहले जो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पे जो लागू कर लिए थे, है ना, शुरुआत में। ये जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद जो लागू किया गया, उसके आधार पर MP पहला राज्य है, या छत्तीसगढ़ भी पहला राज्य है बोल सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ MP का ही हिस्सा था। 24 अप्रैल 1994 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, 24 जनवरी है। अब यहाँ पे भी डेट याद रखना है, देखो कैसे, 30 दिसंबर, 24 जनवरी, 25 जनवरी। 26 जनवरी के डेट से पहले आप याद कर सकते हो, 30 दिसंबर, 24 जनवरी और 25 जनवरी, ठीक है। 30 दिसंबर विधानसभा में पास हो गया, जैसे उधर लोकसभा, राज्यसभा ये था, राष्ट्रपति हस्ताक्षर किया और लागू होना, अस्तित्व में आने का डेट था, ठीक है। 22, 23, 24 और उसके बीच में 20 था। यहाँ पे 30 दिसंबर से विधानसभा स्पेस पास हुआ, राज्यपाल का अनुमोदन कब हुआ? 24 जनवरी 1994 और 25 जनवरी को राजपत्र में प्रकाशित हो गया। ये क्या पढ़ रहे हैं? MP। सर छत्तीसगढ़ पढ़ाते पढ़ाते MP क्यों आ गया? क्योंकि MP छत्तीसगढ़ में ही शामिल था, ठीक है, या छत्तीसगढ़ MP में शामिल था। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, ये क्या किया आपको मालूम होगा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अब ये पढ़ेंगे कि कैसे इसकी मांग रखी गई, कैसे कई सारे संस्थान बनाए, कई सारे नेताओं ने उसके लिए आंदोलन चलाया, ठीक है। तो अल्टीमेटली 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ MP से अलग हो जाता है, लगभग 30%, 30.47% लेके अलग हो जाता है। तो एक विधियों का अनुकूलन आदेश, ठीक है, बनाया गया 7 जून 2001 को। कब? 7 जून 2001 को। अनुकूलन आदेश मतलब जैसा वहां पे है वैसा ही ये भी है, अनुकूलन आदेश मतलब उसको फॉलो करते हुए, उसके अनुकूल बोलते हैं ना, अनुकूलन आदेश, ठीक। कस्टमाइजेशन ऑर्डर, ऑप्टिमाइजेशन ऑर्डर बुलाता है। विधियों का अनुकूलन आदेश को राजपत्र में प्रकाशित कब किया गया? 18 जून 2001। सर इतना डेट याद करना पड़ेगा क्या? हाँ, ठीक है, कौन सा कब पूछ दे कंफ्यूजन आएगा। तो उधर शुरुआत का 22, 23, 24 और बीच में 20 याद किया। इधर का 30 दिसंबर और 24, 25 जनवरी, 26 जनवरी के पहले का डेट है तो इजिली याद हो जाएगा, 24 जनवरी, 25 जनवरी। सर क्या है 24 जनवरी? इधर राज्यपाल का अनुमोदन राजपत्र में। सर वहाँ पे एक पॉइंट और पढ़े थे, वो इसलिए पढ़े थे क्योंकि लोकसभा के बाद राज्यसभा था, यहाँ विधानसभा के बाद विधान परिषद नहीं पढ़ रहे, ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, ये कैसे आया? मैंने बोला 7 जून 2001 को एक अनुकूलन आदेश पारित किया। अनुकूलन आदेश का मतलब है कि यहाँ वहाँ ऐसा सिस्टम चल रहा है ना, यहाँ पे भी लागू कर दो। तो जो MP था उस MP के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? छत्तीसगढ़, ठीक है, MP की जगह क्या? छत्तीसगढ़। तो बस फिर वहां से इसमें चालू हुआ और ये राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ? 18 जून 2000 को। और छत्तीसगढ़ में अनुकूलन आदेश कब से चालू हुआ? 1 नवंबर 2001 से, 1 नवंबर 2001 से, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रहेगा। 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में पहली बार प्रकाशित हुआ, ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 ये स्थिति में है। 1 नवंबर 2000 के दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया, किंतु अधिसूचित नहीं किया गया था। सर अभी तो बताया ये बाद का डेट है 2001 और ये 2000, तो देखो
जैसे जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उसके पास खुद का संविधान नहीं था, खुद का संविधान नहीं था। संविधान सभा बनी, उसने संविधान बनाया, 26 जनवरी 1950 को लागू किए। तो उस टाइम कौन से संविधान से चल रहा था? नेहरू 1935 का जो एक्ट था, इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1935, उसी के प्रावधानों के तहत चल रहा था। ठीक है, तो संविधान फिर बाद में लागू कर दिया गया जब खुद का बना। ठीक, तो वैसे ही 1 नवंबर 2000 के दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया, प्रभावशील किया गया, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किए थे। ठीक है, उसको अधिसूचित नहीं किए गए थे। बाद में ये अनुकूलन आदेश ये पास करके छत्तीसगढ़ में ला दिए। अब ये भी बोला गया आगे चल के अक्टूबर महीने में कि 31 अक्टूबर 2001 के बाद अब एमपी में कोई संशोधन कर दिए तो वो संशोधन यहाँ मान्य नहीं होगा। एमपी का कानून चला रहे हैं, लेकिन अब राज्य तो अलग हो गया। फिर हम एक अनुकूलन आदेश पारित कर दिए, जहां जहां वो एमपी था यहाँ छत्तीसगढ़ बस सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, जैसे कोई होमवर्क बनाता है, नाम बस अपना डाल दिया, बाकी सब आंसर। बीकॉम एमकॉम का पेपर दिलाते दिलाते एक ही आंसर याद किए थे, बस हेडिंग चेंज होता है, आंसर वही रहता है अगला, फिर क्वेश्चन वही हेडिंग, प्रैक्टिकल में भी वही लिख दिया ऐसे। तो बस वहां पे भी यही चल रहा था। अब 31 अक्टूबर 2001 के बाद क्या बोले भी एमपी में जो संशोधन होगा ना उधरी तक लागू रहेगा, छत्तीसगढ़ में नहीं। अब छत्तीसगढ़ अलग देश है, तो छत्तीसगढ़ में हम संशोधन करेंगे तभी कोई संशोधन, छत्तीसगढ़ विधानसभा पारित करेगी तभी कोई संशोधन आएगा। तो 31 अक्टूबर 2001 के बाद एमपी के पंचायती राज अधिनियम में जो भी संशोधन हुए हैं वे अब छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू नहीं होंगे, है ना। अब छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा द्वारा पारित संशोधन ही लागू होगा। संशोधन मतलब अमेंडमेंट होता है, विधानसभा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 से प्रभावशील है, याद रखिएगा। जब एमपी आए तो उसमें कितने चैप्टर्स, कितने अनुसूचियां, कितने सेक्शन पूछा जाते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 15/4/132। एक एग्जाम में पूछा था 15/2/136, 15/3/125, ये लाइन से जमाना था। डायरेक्ट भी पूछा था चैप्टर्स, जैसे संविधान के अलग अलग भाग हैं वैसे इसमें भी चैप्टर्स हैं। कितने सूचियां हैं? 4। कितने धाराएं हैं? 132। ये 15 चैप्टर्स के अंतर्गत 132 धाराएं, 4 अनुसूची अलग से शेड्यूल जारी कर देते हैं। सर इसको डिटेल में पढ़ना है क्या? जब आप वीडियो एग्जाम दिलाओगे ना तब वहाँ उसको एक एक आर्टिकल्स, धाराएं ध्यान में रखना होगा। अभी सिर्फ इस चैप्टर के लिए उतना डीप घुस के 132 आर्टिकल याद करना लाजमी नहीं है, ठीक है। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, वही उसी का ही पॉइंट है। ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन 26 जनवरी 2005 को हुआ, 26 जनवरी 2050। इससे रिलेटेड ये पॉइंट है पंचायती राज अधिनियम से, इसलिए कैसे रखना? प से पंचायत प्रोजेक्ट, प से 5 पंचायत, प से पंचायत, प से प्रोजेक्ट, प से 5, 26 जनवरी को है। छत्तीसगढ़ पेशा अधिनियम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, कब लागू हुआ? 1996। याद रखना बहुत आसान है। जब भूरिया समिति पेशा एक्ट वाला 1995 याद किए थे, तो 1995 में बना था, उसके तहत छत्तीसगढ़ में 1996, तो एक साल बस आगे याद रह जाएगा। पेशा अधिनियम भूरिया समिति पेशा एक्ट 1995 की सिफारिश पर लागू किया गया था 1996 में, इसलिए तो 10 राज्य में छत्तीसगढ़ शामिल है। ये क्लियर हुआ। अब आज ग्राम सभा देखेंगे। अब ये ग्राम सभा क्या होता है ये देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज में हम लोगों ने ग्राम पंचायत देखा, ठीक है। एक देखा क्या? जनपद, और एक देखा जिला। ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही कई ग्राम सभाएं होती हैं, ठीक है। अब ग्राम सभा, ये ध्यान रखना आप, ग्राम सभा वो जो निर्धारित किया जाए सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ऐसा नहीं कि हमारा ये गांव है मातरोडी तो वो गांव, उतई गांव है तो उतई, कातरो मातरो, ऐसे नहीं करना। तो देखो परिभाषा, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समावेश किसी वन ग्राम या राजस्व ग्राम, ये देखो पॉइंट था, क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ग्राम मतलब 1 ग्राम और राजस्व ग्राम भी शामिल होता है। ये ग्राम सभा की परिभाषा नहीं है एक्चुअल में, क्वेश्चन पूछा था उसके अनुसार ऑप्शन में लिया हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई क्या बोलती है? ग्राम सभा। ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर पर स्थापित लोकतांत्रिक संगठन ही क्या है? ग्राम सभा है। सबसे न्यूनतम इकाई बोला जाए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत नहीं, उसके अंतर्गत भी ग्राम सभा, ठीक है। और ग्राम सभा जो ग्राम में या गांव में, ग्राम जिसको अधिसूचित किया जाए, बताया जाए कि ये ग्राम है, उसके अंतर्गत तो ग्राम सभा किससे मिलकर बनेगी बताया? वहाँ के जो 18 साल के निवासी हैं, 18 साल के निवासी हैं, 18 साल का मतलब जो वोट देने लायक हो गए और वोटर लिस्ट में उनका क्या आ गया है? नाम आ गया है, उनसे मिलकर क्या बनती है? ग्राम सभा बनती है, ठीक है। अब ये ग्राम का अर्थ मैंने बताया, राज्यपाल द्वारा, इस वर्ड को याद रखिएगा,
राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, ठीक है, विनिर्दिष्ट, डिक्लेयर्ड बोल सकते हो, स्पेसिफाइड, ठीक है। तो राज्यपाल बताएगा, राज्यपाल स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। ग्राम का अर्थ क्या, जो राज्यपाल बताए, राज्यपाल निर्दिष्ट करे। ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो जो विधानसभा, एक क्वेश्चन पूछा गया था उसके ऑप्शन के अनुसार विधानसभा निर्वाचन नामावली, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, चाहे वो ग्राम पंचायत वाले में हो चाहे विधानसभा वाले में, वोटर लिस्ट में नाम है तो पॉइंट ले लेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें विधानसभा निर्वाचन नामावली में, तो हाँ उसमें भी रहेगा, चल जाएगा, या ग्राम पंचायत वाले में भी चल जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए और क्या, 18 साल का होना चाहिए, ठीक है। अब इससे संबंधित प्रावधान कहाँ पे है, 73वां संविधान संशोधन के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 243 ए क्या था, आग आकर क्या थे, ग्राम सभा, तो उसके तहत आर्टिकल 243 ए में प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस होता है। 243 में फिर डालते गए ABCDEFGH, तो 243 ए में मेंशन है ग्राम सभा, वही बोला कि उसका प्रावधान, उसका प्रोविजन कहाँ पे गया, 243 ए में। ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभाएं होती हैं, होंगी। इससे रिलेटेड अधिसूचना कौन जारी करता है, बोला मैंने, राज्यपाल द्वारा। सदस्य कौन होंगे, ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नामित समस्त व्यक्ति होंगे, ठीक है। मतदाता सूची, वोटर लिस्ट, और वोटर लिस्ट में वही होगा जो 18 साल का हो जा रहा है, ठीक है। कोरम, इस पर हमने पहले भी बात किया। ग्राम सभा का सपोज कोई सम्मेलन हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, तो कोरम मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं, जो मीटिंग को चालू करने के लिए जरूरी है, उसको क्या बुलाता है, कोरम बुलाता है, गणपूर्ति बुलाता है। तो गणपूर्ति ग्राम सभा में कितना होता है, 1/10, ठीक है। वह न्यूनतम जनसंख्या जिसकी उपस्थिति में ही पंचायत का कार्य शुरू किया जा सके, उसी को ही गणपूर्ति कहते हैं। तो 1/10 भाग, जिसमें से कितनी महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो, ग्राम सभा में गणपूर्ति का उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचों का। और यहीं पे याद रखना 3+2 का रूल है ना, 3+2 करके याद रखना। 3+2 में क्या होता है, सरपंच और पंच ग्राम सभा की मीटिंग बुलाते हैं। अब मीटिंग बुलाए और नहीं आए, ठीक है, कोरम नहीं पूरा हो पाया, ठीक, अगली बार फिर बुलाएंगे। हालांकि अगली बार कोरम आवश्यक नहीं होता, मीटिंग चालू जाता है। ऐसे करके अगर 3 बार नहीं आ पा रहे, 3 बार कोरम पूरा ही नहीं हो रहा है, तो ये समझा जाता है कि इसका बहिष्कार किया जा रहा है। तो 3 बार तक मौका देते हैं, 3 बार नहीं हुआ, 3 बार में कोरम नहीं पूरा हो पा रहा, 3 बार मौका दिया जाएगा, तो उनको एक नोटिस जारी किया जाता है, ठीक है। फिर 3 बार के बाद नोटिस जारी किया जाता है, फिर 2 बार और नहीं हो पाया, 3+2 का क्या, फिर उसको हटाने जाने की प्रक्रिया होती है। तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, सरपंच और पंचों का होता है, ठीक। नोटिस कौन भेजता है पता नहीं, अभी ध्यान नहीं, ठीक है, अभी ध्यान नहीं है, या आगे पॉइंट होगा। अब अगर उसको 3+2 के बाद, 3+2 के बाद नहीं आए कोरम, तो क्या बोला, उसको हटाने की बात की जाती है। और उससे पहले एक पॉइंट पूछा जाता है कि उसको सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, ठीक है, उसको सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। तो 1/10 हो गया, जिसमें कितनी 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, और अनुसूचित क्षेत्रों में 1/10 नहीं रहेगा, कितना रहेगा, 1/3। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1/30, जिसमें भी 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। महिलाओं का पार्टिसिपेशन जरूरी है, ठीक है, इतना ही, इतना ही है। चलो ठीक है।